गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एडिटोरियल कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज इम्पोर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर्स जो है सो मैं लेके आया हूँ 30 सितंबर का। चूँकि मैं 1 अक्टूबर से करंट अफेयर्स डालना शुरू ही किया हूँ, लेकिन 30 सितंबर का चूँकि इम्पोर्टेंट था तो मैं आज सोचा कि ये डाल दे रहा हूँ। और थोड़ी देर में मैं 2 तारीख का जैसे 1 का डाल दिया था, अब 2 तारीख का भी डालूँगा। तो सेशन को शुरू करते हैं। सेशन बहुत छोटा होगा लेकिन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 6 से 7 क्वेश्चन मैं लाया हूँ, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन के अंदर जो है सो क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि क्या सब है। कि पहला क्वेश्चन इसमें जो है सो आपको है, प्राइम मिनिस्टर ने और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है सो गुजरात के अंबाजी में जो है सो बहुत सारे विकास परियोजनाओं के आधार से बहुत सारे विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है। 7200 करोड़ रुपए का लागत है। शायद किसी भी स्टेट के पीसीएस एग्जाम में जो है सो ये आंकड़ा पूछ लिया जाएगा कितने करोड़ की लागत से, तो 7200 या 7200 करोड़ रुपए की लागत से जो है सो ये आधारशिला रखी गई है। इसके तहत जो है सो बहुत सारे जो है सो आपको डेवलपमेंट के काम गुजरात के अंदर देश के लिए किए जाएंगे। वहाँ से शुरुआत होगा, लेकिन वहाँ ये परियोजना एग्जीक्यूट करेगी वहाँ से, और ये जो है सो आपको देश के लिए जो है सो आपको काम करेगा। दूसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने जो है सो आपको देश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस की जो है सो आपको शुरुआत की है, जो कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगी। कहाँ से किए हैं शुरुआत, तो ये अहमदाबाद से मुंबई के बीच तो चलेगी, लेकिन इसकी शुरुआत जो है सो आपको की यहाँ गुजरात के गांधीनगर से इसको हरी झंडी दिखा के इसको जो है सो आपको चलाया गया है। अब वंदे भारत ट्रेन के बारे में जो है सो आपको कुछ सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट इसका ये हुआ कि इसको ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। ट्रेन 18 के नाम से भी इसको जाना जाता है। वंदे भारत एक्सप्रेस कह ले या ट्रेन 18 कह ले, एग्जाम में कुछ भी दे के पूछ सकता है, वो कंफ्यूज करने के लिए पूछ देगा। ट्रेन 18 जो है सो आपको कहाँ से कहाँ के बीच, तीसरी ट्रेन 18 कहाँ से कहाँ के बीच चली है, तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रेन 18 ही वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम है, दूसरा नाम है ट्रेन 18। ये जो है सो तीसरी ट्रेन है, अभी तक मात्र ये तीसरी ट्रेन चली है। वो कहाँ से कहाँ तक चलेगी तीसरी ट्रेन, तीसरी वंदे भारत ट्रेन या तीसरी ट्रेन 18 जो है सो आपको मुंबई से अहमदाबाद के बीच या अहमदाबाद से मुंबई के बीच कह लीजिए चलेगी। अब बात आता है कि जो सबसे पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो सबसे पहली वंदे भारत या ट्रेन 18 जो है सो आपको NDLS यानी कि नई दिल्ली से वैष्णो देवी के बीच चली थी। वैष्णो देवी के बीच चली थी। दूसरी वंदे भारत ट्रेन जो है सो आपको नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। नई दिल्ली देश की राजधानी से वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक चली थी। वाराणसी से ये प्रधानमंत्री जो है सो आपको लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, वाराणसी को ही रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में जो है सो पीएम मोदी वाराणसी से ही चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, ये जो है सबको ट्रेन 18 ही वंदे भारत ट्रेन है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि देश के दूसरे CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान बने हैं। जनरल अनिल चौहान जो है सो आपको देश के जो है सो आपको दूसरे CDS बने हैं, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है सो अभी हाल ही में 1 साल पहले नया पोस्ट जनरेट किया गया है भारत सरकार के द्वारा, जिसके तहत जो है सो पहले CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ देहरादून के उत्तराखंड के रहने वाले जो है सो आपको जनरल बिपिन रावत थे, जिनका पिछले साल जो है सो आपको प्लेन क्रैश करने के कारण जो है सो आपको निधन हो गया था। उसके बाद जो है सो आपको उनके तब से लेकर लगभग 9 से 10 महीने तक ये जो है सो आपको पोस्ट खाली था। जनरल अनिल चौहान जो है सो आपको करीब 4 वर्ष तक जो है सो आपको इस पद पर रहेंगे। और इनको जो है सो चीन मामले का विशेषज्ञ कहा जाता है। क्योंकि ये जो है सो आपको इनको चीन मामले का विशेषज्ञ कहा जाता है। क्योंकि ये पूर्वी कमान के प्रमुख रह चुके हैं, सेना में पूर्वी कमान के प्रमुख रह चुके हैं। रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामले के सचिव के रूप में भी काम करेंगे। जनरल अनिल चौहान जो है ये जो है सो आपको देश के दूसरे CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तो होंगे ही होंगे, साथ में रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामले के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। इनको चीन का जो है सो विशेषज्ञ माना जाता है, चीन मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है।
क्योंकि ये जो है सो आपको ये पूर्वी कमान के प्रमुख भी रह चुके हैं, सेना में पूर्वी कमान के प्रमुख रह चुके हैं, इसलिए इनको चीन के बारे में विशेष जानकारी है। और आज के डेट में हमारे देश को जो है सो पाकिस्तान से ज़्यादा चीन से ही खतरा है, क्योंकि वो धीरे धीरे जो है सो हमारे अंदर जो है सो आने की कोशिश करता है, आए दिन जो है सो कुछ न कुछ हरकत करते रहता है। इसलिए इनको जो है सो और अधिक इनको नॉलेज है वहाँ के बारे में, चीन के बारे में, चीन से लगे देश की जितनी भी सीमा है उसके बारे में, और जो है सो इसलिए इनको ये भी बनाया गया है से संरक्षा के सैन्य मामले के सचिव के रूप में भी जो कार्य करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनिल चौहान जो है सो आपको CDS बनाए गए हैं, दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पहले CDS जनरल बिपिन रावत थे, जिनका जो है सो आपको पिछले साल निधन हो गया था, तब से यह जो है सो आपको पद खाली था। तीसरा जो है सो आपको आगे क्वेश्चन है, चौथा है रिजर्व बैंक से रिलेटेड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका ये जो है सो अभी रेपो रेट में 0.5% की वृद्धि किया है। 0.5% जो है सो आपको इंक्रीज किया है रेपो रेट में। रेपो रेट जो है सो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करती है, रिवर्स रेपो रेट भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करती है, SLR भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करती है। ये सब एक रेट है जो बैंकिंग फील्ड से जो है सो आपको रिलेटेड है, बैंक लोन से रिलेटेड है। इसमें जो है सो आपको RBI क्या किया है, 0.9% रेपो रेट बढ़ा दिया है। टाइम टू टाइम RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है सो अपने पोजीशन के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से इसको बढ़ाते और घटाते रहती है। लेकिन इस बार जो 0.5% बढ़ा है, जिससे ये बढ़कर कुल जो है सो अभी वर्तमान में 5.9% जो है सो आपको रेपो रेट हो गया है। अब ये 5.9% रेपो रेट हुआ है, ये 3 साल में सबसे अधिक बार जो है सबसे ज़्यादा हाइक हुआ है। इसमें एक समस्या ये है कि ये जो 5.9% 0.5% बढ़ के जो 5.9 पहुंचा है, ये जो है सो 3 साल में सबसे अधिक बढ़ा है। अब जो है सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कुछ जान लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, ये जो है सो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हो गया है आपको मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसके जो है सो आपको गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। ये 25वें रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, ये 25वें गवर्नर है रिजर्व बैंक के। ठीक है, इसके साथ ही जो है सो आपको रिजर्व बैंक में एक गवर्नर के साथ साथ 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो 4 डिप्टी गवर्नर में जो है सो 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन है, तो ये डिप्टी गवर्नर जो है सो आपको पहले जो है सो आपको 4 में एक ले लीजिए, हो गया है माइकल MD देवव्रत पात्रा है, MD पात्रा, इनका पूरा नाम है माइकल देवव्रत पात्रा। उसके बाद जो है सो आपको दूसरे हैं महेश जैन, ये जो है सो आपको महेश जैन है। ये कौन है, तो ये पहले इंडियन बैंक के जो है सो आपको इंडियन बैंक के स्टाफ रह चुके हैं, इंडियन बैंक के चीफ रह चुके हैं। उसके बाद ये जो है सो आपको फिर रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में चयनित हुए थे। तीसरे हो गए राजेश्वर राव हैं, तीसरे राजेश्वर राव हैं डिप्टी गवर्नर। और चौथे जो है सो आपको TR शंकर हैं, TR शंकर हैं, चौथे TR शंकर हैं। ये जो है सो आपको 4 के 4 हो गए। पहले हो गए आपको MD पात्रा यानी कि माइकल देवव्रत पात्रा, दूसरा महेश जैन जो इंडियन बैंक के जो है सो आपको CMD थे, जो वहाँ पर जो है सो रिजर्व बैंक के जो है सो डिप्टी गवर्नर बन के पहुँचे हैं। तीसरे हैं राजेश्वर राव हैं, और चौथे हो गए TR शंकर। ये जो है सो आपको 4 डिप्टी गवर्नर हैं। शक्तिकांत दास जो है सो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हुए, 25वें गवर्नर हैं, ये 25वें गवर्नर हैं। एक उसके बाद जो है सो आपको उसके साथ साथ RBI जो रेपो रेट को जो डिसाइड 0.5% जो इंक्रीज किया है, इसके साथ ही 22 से 23 के लिए जो है सो आपको आर्थिक वृद्धि दर जो RBI तय करता है, वो जो है उसका अनुमान लगाते हैं, वो लोग गेस करते हैं। तो वो इस बार 7% रहने का जो है सो आपको अनुमान लगाया, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत के लिए 2022-23 के वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि दर का जो है सो अनुमान 7% रखा है। ये रिजर्व बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछ सकता है कि अभी वर्तमान में रेपो रेट कितना है, वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट कितना है, वर्तमान में रिजर्व बैंक ने जो है सो आपको रेपो रेट में कितने % की वृद्धि की है, तो 0.5% की वृद्धि और
0.5% वृद्धि होने के बाद जो है सो आपको ये अब 5.9% हो गया है, 5.9% हो गया है। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का 117वां अधिवेशन दिल्ली में हुआ है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का 117वां अधिवेशन दिल्ली में संपन्न हुआ है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का 117वां अधिवेशन दिल्ली में संपन्न हुआ है। इसमें जो है सो आपको कौन कौन भाग लिए थे, तो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और हमारे जो है सो आपको लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और देश के जो है सो उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ जी भी जो है सो शामिल किए गए थे। देश के उपराष्ट्रपति जो वर्तमान में धनखड़ जी हैं, ये जो है सो उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस स्टेट के जो है सो आपको गवर्नर थे, तो ये वेस्ट बंगाल के थे गवर्नर, यानी कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे जयदीप धनखड़ जी। उसके बाद जो है सो आप वेस्ट बंगाल के जो है सो आपको कैपिटल कहाँ है, वेस्ट बंगाल का कैपिटल कहाँ है, तो कोलकाता, और वहाँ के जो है सो आपको सीएम कौन है, तो ममता बनर्जी हैं। ठीक है, अभी जो है सो और यहाँ के यहीं के वो गवर्नर रहते हुए जो है सो आपको जयदीप धनखड़ जी जो है सो भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए थे, और भारत का उपराष्ट्रपति ही जो है सो आपको राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। और उपराष्ट्रपति जो है सो आपको को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति अपना जो है सो रेजिग्नेशन यानी कि त्यागपत्र किसको देगा, तो वो जो है सो आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन कि दिल्ली में अब सब अभी तक का जो है सो आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक सेक्शन में एंटरटेनमेंट के फील्ड में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है सो आपको का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। किन की अगुवाई में, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अगुवाई में जो है सो आपको 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का जो है सो आपको आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सारे अवार्ड दिए गए, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड सब दिए गए। तो उसमें 2020 का जो है सो आपको अवार्ड दिया गया है भारत के जो है सो लीजेंड एक्ट्रेस आशा पारेख को दिया गया है। लीजेंड एक्ट्रेस किसको, आशा पारेख को दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 2020 के लिए जो है सो आपको ये अवार्ड दिया गया है। 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इसी तरह से क्वेश्चन आएगा 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किनको दिया गया है, तो आशा पारेख को दिया गया है। 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किनको, तो आशा पारेख को दिया गया है। ये जो है सो आपको आशा पारेख का पहली मूवी कौन सी थी, आशा पारेख की पहली मूवी थी दिल दे के देखो। इसमें इन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया था। ठीक है, अब बात है इस पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है सो आपको 1969 से दिया जा रहा है। भारतीय सिनेमा में किसी भी व्यक्ति विशेष का जिसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उसको जो है सो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। इस पूरे अवार्ड यह अवार्ड के तहत जो है सो आपको 10 लाख रुपए की राशि मिलती है। इस अवार्ड के तहत जो है सो आपको 10 लाख रुपया मिलता है, 10 लाख रुपया मिलता है। उसके साथ साथ जो है सो आपको एक स्वर्ण कमल यानी कि गोल्डन लोटस का जो है सो आपको गोल्डन लोटस दिया जाता है। अब बात है कि 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार जब आशा पारेख जी को मिला है, और इनकी पहली मूवी थी दिल दे के देखो, तो 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है सो आपको किन को मिला है, 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 दादा साहब फाल्के रजनीकांत को मिला था। रजनीकांत को साउथ के सुपरस्टार हैं, दक्षिण से भारत सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत को जो है सो आपको मिला था 2019 का। और 2018 का अमिताभ बच्चन को दिया गया था। 2018 का अमिताभ बच्चन को, 2017 का विनोद खन्ना को, 2017 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार विनोद खन्ना को दिया गया था। और 2016 का के विश्वनाथ को, 2016 के
विश्वनाथ को दिया गया था, जिसके तहत दादा 68वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, याद रखना है कि कितना नंबर का था, तो 68 नंबर का था, कितनावा, तो 68वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड था। इसको जो है सो दिल्ली में आयोजित किया गया, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है सो आपको ये अवार्ड का जो है सो आपको डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। 68वां था 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार, फिल्म जगत का, भारतीय सिनेमा का लगभग समझ लीजिए कि सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड ये होता है। इसमें जो है सो आपको दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 का आशा पारेख को दिया गया। आशा पारेख की पहली मूवी थी दिल दे के देखो। इसके बाद इससे पहले 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को, 2018 का जो है सो आपको अमिताभ बच्चन को, 2017 का विनोद खन्ना को, और 2016 का के विश्वनाथ को दिया गया था। 1969 से यह अवार्ड दिया जा रहा है, 1969 से यह अवार्ड दिया जा रहा है। 10 लाख रुपए जो है सो आपको अवार्ड के तहत इसमें दिए जाते हैं पुरस्कार के तहत, और एक लोटस यानी कि गोल्डन लोटस यानी कि स्वर्ण कमल दिया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ और बहुत से अवार्ड दिए गए हैं। इसमें जो सोराई पुटरू के लिए, जो सोराई पुटरू को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है सो आपको दिया गया है। सोराई पुटरू को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। इसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि सोराई पुटरू को दिया गया, इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन इससे भी ज़्यादा ये ऐसे पूछ लेंगे कि सोराई पुटरू को अभी हाल ही में 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है। यह किस भाषा की फिल्म है, तो ये तमिल भाषा की फिल्म है, ये तमिल भाषा की फिल्म है। उधर से फिर याद रखना है कि सोराई पुट्टूर जो है, सोराराई पुट्टूरू जो है, पुट्टरू जो मूवी है उसके लिए जो है सो उसको सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ये जो है सो आपको तमिल फिल्म है, ये क्या है, तमिल मूवी है। ठीक है, ये जो है सो तमिल भाषा की मूवी है। फिर जो है सो आपको सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन के लिए, संपूर्ण मनोरंजन के लिए, ओवरऑल इंटरटेनमेंट के लिए जो है सो आपको बॉलीवुड की फिल्म यानी कि हिंदी फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है सो आपको अवार्ड दिया गया है। इसमें जो है सो आपको अजय देवगन को सोरारई पुट्टूरू जो तमिल मूवी है उसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। और इधर जो है सो आपको संपूर्ण मनोरंजन के लिए तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड इसको दिया गया है। अब देखिए, इसके साथ साथ जो है सो बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है सो आपको अच्छे से देखिएगा। अब इसके साथ जो है सो आपको अजय देवगन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। अजय देवगन को और सूर्या को, दोनों को जो है सो आपको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड अजय देवगन को तानाजी के लिए ही दिया गया है, और सोराई पुट्टूरू के लिए जो है सो पुट्टरू के लिए ही सूर्या को और अजय देवगन दो को जो है सो आपको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। सोराई पुट्टरू के लिए सूर्या को और अजय देवगन को, तानाजी के लिए जो है सबको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इसके साथ जो है सो और क्या है कि अपर्णा बालमुरली हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड इनको दिया गया है। अपर्णा बालमुरली को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का यानी कि सर्वश्रेष्ठ जो है सो आपको एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। फिल्म किस फिल्म के लिए, तो वही सोरारई पुट्टूरू के लिए दिया गया है। किनको, तो अपर्णा बालमुरली को जो है सबको सोराई पुट्टूरू के लिए जो है सबको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। वहीं राहुल देशपांडे को पुरुष पार्श्व गायक के रूप में जो है सबको चुना गया है। और नानचावा को महिला अवार्ड के लिए जो है सब सर्वश्रेष्ठ पार्श्व महिला गायिका के रूप में चुना गया है। नानचावा को महिला पार्श्व गायिका के रूप में चुना गया है। राहुल देशपांडे को सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक में, जबकि ननचंबा को महिला पार्श्व गायिका के रूप में जो है सबको चुना गया है। अब देख लेते हैं ओवरऑल एक बार, जो अपर्णा बालमुरली को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में चुना गया है किसके लिए, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए जो है सबको तमिल फिल्म सोरारई पुट्टूरू के लिए। राहुल देशपांडे को जो है सबको पुरुष पार्श्व गायक, जबकि ननचंबा को महिला पार्श्व गायिका के रूप में चुना गया है। अजय देवगन को जो है सबको सर्वश्रेष्ठ जो है सबको एक्टर का अवार्ड दिया गया है। किस फिल्म के लिए, जो है सबको तानाजी के लिए। वहीं सूर्या को भी सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड दिया गया है, संयुक्त रूप में दिया गया। अजय देवगन और सूर्या को संयुक्त रूप में दिया गया, सोराराई पुट्टूरू के लिए दिया गया। और तानाजी को जो है सबको ओवरऑल इंटरटेनमेंट के लिए जो है सबको दिया गया है अवार्ड, तानाजी अनसंग वॉरियर को ओवरऑल इंटरटेनमेंट के लिए। और उधर जो है सबको सोराराई पुट्टूरू जो तमिल मूवी है उनको भी जो है सबको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है। अच्छा, एक मराठी मूवी है
एक मराठी मूवी है सुमी, मराठी मूवी है सुमी। सुमी जो है सो एक मराठी मूवी है, इसमें जो है सो आपको सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ जो है सो बाल फिल्म का अवार्ड सुमी को दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, लगभग 6 से 6 क्वेश्चन थे, 6 से 7 क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम के लिए जो है सो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। मैं लेके आया हूँ अभी थोड़ी देर में, कुछ देर बाद जो है सो मैं 2 तारीख यानी कि कल के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे जो है सो मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जो है सो आपको खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। सभी को नवरात्रि की जो है सो आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।